तब का है। कल को इसी के अंदर कुछ ऐसी निगेटिव न्यूज आ जाए, क्या मैं फिर भी 60 रुपए देखूंगा या अपना जो बचा कुचा प्रॉफिट वो देखूंगा? अडानी ग्रुप में क्या हुआ सर, हिडन ब्रेक की लड़ाई। मैंने कहा तुम्हें जो करना कर लो। मैंने 2 दिन तक के अपनी माँ से बात नहीं करी, लेकिन मैंने सोचा कि ये घर तो हमारे लिए ही बन रहा है। अगर आपको पलटना नहीं आया, ध्यान रखना कि अगर आपको पलटना नहीं आया तो ध्यान रखना शेयर मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमाओगे। फंडामेंटल होता है ना, इसकी जांच सब लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, छोटे छोटे लोग करते हैं, पर क्या वो जांच जो हम कर रहे हैं उससे शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। रहेगी अगर ये चिंता आपको बार बार सता रही है, ध्यान रखना कि छुट्टी में भी आपको लग रहा है कि मार्केट खुल जाए, मार्केट में कुछ हो जाए, यकीन करना सेल करने से शेयर नहीं गिरा होगा। हमारे पे होंगी कितनी क्वांटिटी, आप पे होंगी कितनी क्वांटिटी। हमारे रिटेलर के सेल करने से कभी भी शेयर में इफेक्ट नहीं पड़ सकता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे ट्राइडेंट, रेणुका शुगर और बात करेंगे सर बीसीजी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कि जिस तरीके से हम सोचते हैं भाई मार्केट की ना छुट्टी हो गई, यानी शनिवार संडे मार्केट बंद रहेगी या कभी कोई हॉलीडे आ गया उस दिन बंद रहेगी, अगर ये चिंता आपको बार बार सता रही है, ध्यान रखना कि छुट्टी में भी आपको लग रहा है कि मार्केट खुल जाए, मार्केट में कुछ हो जाए, यकीन करना मार्केट हमारे ऊपर हावी है। मार्केट हमारे ऊपर हावी है। ये सबसे आसान तरीका जांचने का ये है कि जब छुट्टी हो जाती है या फिर रात को आपको खलबली सी लग जाती है कि मार्केट काश खुली होती तो आज ही पैसे झोंक कर आज ही पैसा प्रॉफिट निकाल लेता, या फिर मार्केट चलती रहनी चाहिए, या फिर शनिवार संडे को भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर शनिवार संडे को जिस तरीके से मार्केट बंद होती है ना, उस टाइम भी अगर हमें भी लगता है कि मार्केट खुल रही है तो कभी भी जिंदगी में हमने मार्केट को समझा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अपने पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। उत्सुकता वाली चीज़ें स्टार्टिंग में हो सकती है। जब मैंने भी शुरुआत की थी मुझे भी लगता था कि शनिवार संडे को खुलना चाहिए, लेकिन यकीन करना सर, जब से खुद को जीतना शुरू किया है ना, ये शनिवार संडे ही सबसे अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हम अपने जो बिछड़े काम है ना उसे पूरे कर लेते हैं, या फिर अपने घर के वालों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको मार्केट का तो होना है, पर उतना नहीं होना है कि बाकी लोगों को भूलना और छुट्टियों में भी आपको बस लगे कि मार्केट ही खुलनी चाहिए। ये हावी हो रही है, ये एक तरह की ऐसी चीज़ है अफीम जो हम धीरे धीरे अपने ऊपर हावी करते जा रहे हैं। यही एक मार्केट का कारण है जिसकी वजह से हम लॉस ले लेते हैं। उत्सुकता ज़्यादा उस वक्त नहीं दिखानी चाहिए जिस वक्त आपको ये लगे कि मार्केट आज खुल जाती और मैं सब कुछ कमा लेता। तो ध्यान रखिए, मार्केट अपने टाइम पर खुलेगी, अपने टाइम पर बंद होगी। आपके मेरे सोचने से ये जल्दबाजी में वो चीज़ें नहीं होंगी जो हम सोचते हैं। यही एक कारण है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट मेरे ऊपर हावी नहीं है तो शनिवार संडे आपके अच्छे गुजर रहे हैं, बिना सोचे गुजर रहे हैं, और आप अपनी न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कल एक वीडियो बनाई बीसीजी में, और जहां मैंने अपने शेयरों को सेल किया और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जिस तरीके से शंकर शर्मा जी का एक बेस्ट स्टॉक है। मैं कोई आज आपको बीसीजी के ऊपर कुछ अंदरूनी चीज़ नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक कमेंट के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा और उसको आपको समझना है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखना कि जिस तरीके से शंकर शर्मा जी का ये बेस्ट स्टॉक है, जो जाने माने निवेशक है, और वो स्टॉक सर 9 रुपये करीब से 144% की उछाल मारकर आपको अपर सर्किट में लगता हुआ नजर आया। सबसे पहले आप ये सोच लो कि ये शेयर गिरा कहाँ से है, ये शेयर कितनी बुलंदी तक पहुंचा है। 144% हो चाहे 500% हो, किसको प्रॉफिट मिला है, सोचने वाली बात वहाँ है। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि लोग आपको कहते हैं कि इस शेयर ने इतना रिटर्न दे दिया। भाई जहाँ से गिरा है कितने लोगों का पैसा भी तो लूट लिया। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हाँ वाकई में ये शेयर अच्छा है। देखो सर, मैंने ही आपको बताया है
कि अगर हमें ये लगता है कि मार्केट में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल शेयर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, उसका चार्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी हर एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसे अच्छे ऑर्डर मिलने चाहिए, उसे सब कुछ, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक शेयर जो है उसमें सब कुछ अच्छा हो गया फिर सब उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। देखो सर, ये फंडामेंटल होता है ना, इसकी जांच सब लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, छोटे छोटे लोग करते हैं, पर क्या वो जांच जो हम कर रहे हैं उससे शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, साइकोलॉजी से होता है। और मैंने कहा था कि ऐसा कोई सा भी शेयर नहीं है, बड़ा शेयर उठाकर देख लो, IEX देख लो अब कैसे गिर गया है, न्यूज से गिर गया ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसका फंडामेंटल अच्छा है वो अच्छा है, जिसका फंडामेंटल बेकार है वो बेकार है। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमाएंगे, ये मैंने खुद कहा है। लेकिन कल एक वीडियो जो मैंने बनाई, जो मैंने अपने शेयरों को सेल किया, तो एक सब्सक्राइबर जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, सर ऐसा सोचेंगे ना तो कभी भी हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको पलटना नहीं आया, ध्यान रखना कि अगर आपको पलटना नहीं आया तो ध्यान रखना शेयर मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमाओगे। शेयर मार्केट से कभी भी हम पैसा नहीं कमा सकते। आपको पता है कि एक शेयर का लक्ष्य 100 रुपए है और बीच में कुछ ऐसी न्यूज आएगी ये शेयर गिर सकता है, और अगर आप अपने सोचने पर चले और वैसा ही हो गया जैसे आपने सोचा है, वो वर्क करता है, वहां पर साइकोलॉजी मजबूत होती है। जाना तो 100 रुपए में होगा उसे, लेकिन बीच बीच में जो अपने को बचाना, अपने को प्रॉफिट कमाना, वो सारी चीजें आती हैं। जब एक न्यूज के अंदर ये है कि सेबी ने कड़ी कार्रवाई की गई है, तो उसके बाद भी ये शेयर इतने 144% की रफ्तार से भागा है, तो यहाँ हैरानी वाली बात हो रही है। और बड़े बड़े ब्रोकरेज वाले क्या कह रहे हैं, अभी दूर रहना है, बचकर चलना है, और इससे पहले आया था कि सट्टा करना चाहते हो तो घुस जाओ। ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रहे हैं कि सेबी की आगे भी और जांच हो सकती है, कुछ चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पर हमें पलटना है। अभी मेरे घर के फ्रंट बन रहा है ना, उसके अंदर कुछ चीजें लगनी थी, मैंने कहा कि मुझे ये चीज लगानी है, मेरी मम्मी कह रही मुझे ये लगानी है। हमारे माँ बेटे पे हो गई लड़ाई, प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई। मैंने कहा तुम्हें जो करना कर लो। मैंने 2 दिन तक के अपनी माँ से बात नहीं करी, लेकिन मैंने सोचा कि ये घर तो हमारे लिए ही बन रहा है। मैं पलट गया, मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। आज क्या हुआ? मैंने कहा जो तुम्हें करना कर लो। ये होता है पलटना। तो अपना फायदा देखिए सर, कि अगर आपको लगता है कि मुझे बचना है तो आपको अपना फायदा और आपको पलटना पड़ेगा। न्यूज क्या कह रही है, सब आपको न्यूज बता रहे हैं, साइकोलॉजी कोई नहीं बता रहे हैं। अगर इसके अंदर ये होता ना कि 9 रुपए से 144% का इसने रिटर्न दे दिया, बेस्ट दे दिया और बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर हो सकता है आगे भी ये लगातार अपर सर्किट मारता। लेकिन जिस तरीके से इसने अपने अपर सर्किट को तोड़ा, फिर लगाया, फिर तोड़ा, फिर लगाया, वहाँ पर भापो कि कोई बड़ा प्लेयर नीचे खरीद कर अपनी होल्डिंग को सेल कर रहा है। मेरे सेल करने से शेयर नहीं गिरा होगा, हमारे पे होंगी कितनी क्वांटिटी, आप पे होंगी कितनी क्वांटिटी। हमारे रिटेलर के सेल करने से कभी भी शेयर में इफेक्ट नहीं पड़ सकता। इफेक्ट तब पड़ेगा जब किसी पे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की सेलिंग आ रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, तब इफेक्ट पड़ता है चार्ट कैंडल में। ये 1000-2000 शेयर बेचने से कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। तो ये चीज आपको भापनी है, इसलिए मैंने आपको बताया। उन्होंने सही सवाल किया है कि अगर ये चीज देखेंगे कि इस कंपनी में ये हो गया तो हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे सामने बात तो है ना सेबी वाली, हमें उसे भी तो समझना है ना, हमें उसे भी समझना है। तो ये जो मैं चैनल है ना, अलग तरीके से आपके लिए बनाता हूँ। तो मेरे हिसाब से BCG में हमें स्टॉप लॉस लगा कर होल्ड करना पड़ेगा। यानी कि जैसे इसने अपर सर्किट लगाया, अपना स्टॉप लॉस लगा दो नीचे वाला, ऐसे काम करना पड़ेगा सर। और मुझे यकीन है ये आगे जाकर लोअर सर्किट भी लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि एक ही न्यूज़ में गुड और एक ही न्यूज़ में बैड है, तो बैड ज़्यादा हैवी हो जाता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये एक आपको एक चीज़ दर्शानी थी कि अपने को पलटना मार्केट में सिखाइए, और जब तक कि हम पलटेंगे नहीं ना, कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहा कि आपको NHPC 60 में जाएगा, वो किस लिए कहा था? उसकी आज की दौरान जो बीते दौरान जो उसके अंदर न्यूज आई, साइकोलॉजी लगी है, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, तब कहा है। कल को इसी के अंदर कुछ ऐसी निगेटिव न्यूज आ जाए, क्या मैं फिर भी 60 रुपए देखूंगा, या अपना जो बचा कुचा प्रॉफिट वो देखूंगा? अडानी ग्रुप में क्या हुआ सर, हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई कुछ नहीं होगा, कितने शेयर गिर गए थे? 80% गिरे गए थे।
भले वो कंपनी अच्छी थी लेकिन अपने प्रॉफिट, देखो हम क्या करते हैं सर, साल 2 साल में किसी भी शेयर को हम अच्छी तरह रखते हैं। जैसे IEX को रख लिया हमने बहुत अच्छी तरीके से, हमने उसे बहुत कम पे पकड़ा और वो ऊपर की तरफ हमें बहुत अच्छा मिल गया, हमने वहां पर होल्ड करा, हमें प्रॉफिट भी बहुत सारा है। एक ही झटके में देख लो सर 2 दिन में कितना शेयर गिर गया है। इकट्ठा करने में साल लग गए, गिरने में 2 दिन लग गए। ये है मार्केट, पलटना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि पेनी स्टॉक जो होते हैं उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं, बड़े स्टॉक में भी पैसा कमा सकते हैं, बल्कि आपको ये देखना है कि सही टाइम कब सेल करने का है, कब एग्जिट करने का। न्यूज़ सारी चीज़ बताती है, अगर उसको आप समझोगे तो BCG मेरे हिसाब से खरीदारी वाली चीज़ नहीं है। अगर जिनके पास होल्ड है वो सपने उनके बड़े हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन नई खरीदारी करने वाली, नई खरीदारी के लिए कह रहा हूँ, वाली चीज़ BCG नहीं है, ये मैं आपको बता दूं सर। रेणुका शुगर में जिस तरीके से आपको लगता है कि ये चीनी हो गया या आपका एथेनॉल का ये अच्छा प्रोडक्शन करता है, तो इसके शेयर आपके पास होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों काम में विफल है, तो इसका मतलब आपने इस शेयर को बेफालतू में रखा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी चीनी रिफाइनरी और एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनी श्री रेणुका शुगर है, और इसके अंदर अब सुनने को मिल रहा है इसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया या इसे खरीदने वाले हैं। देखो यार, धोखे वाली चीज में कभी मत जाना। विल्मर आपको लग रहा है और विल्मर इसके अंदर इसके मालिक हैं, ये आपको इस वजह से किसी ने बातें बता दी होगी कि भाई ये अडानी ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। खरीद लेगा तो न्यूज आएगी, खरीदने वाली बात होगी तो न्यूज आएगी, लेकिन अफवाहों में मार्केट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। एथेनॉल में अच्छा वर्क करना और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना श्री रेणुका शुगर की तरफ से कहा गया है। विल्मर इंटरनेशनल एक सिंगापुर का बड़ी कंपनी है जो फूड्स में काम करती है, और ताड़ का तेल हो गया या अलग तरीके से खाद्य चीजें होगी, चीनी होगी, एथेनॉल हो गया, इस तरीके के काम पर ये कंपनी लगी हुई है और कई कंपनी इसकी है। इनमें से ही एक कंपनी विल्मर शुगर होल्डिंग PTI है, जिसके अंतर्गत कंपनी आती है श्री रेणुका शुगर। अब इसके अंदर विल्मर नाम लिखा है सर, सिंगापुर की कंपनी है ये, उसकी ये मालिक है, तो अब इसके अंदर विल्मर लिखा है और अडानी विल्मर। हम सोच लेते हैं कि भाई अडानी विल्मर की कंपनी, लेकिन एक चीज, एक नाता है। ये विल्मर जो ग्रुप है ना, इंटरनेशनल ग्रुप, इसने 1999 में एक ज्वाइंट वेंचर के तहत अडानी विल्मर के साथ जिस तरीके से चीनी का उत्पादन करना, चीनी का वितरण करना, खाद्य तेल हो गया या आटा हो गया, चावल हो गया, इसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर 1999 में बनाया था अडानी विल्मर के साथ। हाँ, ये चीज़ तो हो सकती है, और चीनी वाली चीज़ भी इसके अंदर आ रही है, तो हो सकता है कि बाद में कुछ अच्छी चीज़ें इसके अंदर निकल कर आए, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है विल्मर इंटरनेशनल, उसके अंतर्गत ही एक ज्वाइंट वेंचर अडानी विल्मर के साथ 1999 में बात हुई है। अब है या नहीं है ये हमें पता नहीं। और अब आपको सुनना पड़ेगा कि विल्मर इंटरनेशनल की विल्मर शुगर होल्डिंग PTI के जो किसका है, श्री रेणुका शुगर का है। तो यहां से आपको अंदाजे लग रहे हैं। 2008 में एक बहुत पुरानी न्यूज बता रहा हूं, 2008 में HPCL जो हमारी तेल निर्माता कंपनी है, उसने एक ज्वाइंट वेंचर के तहत श्री रेणुका शुगर के साथ चीनी से जो एथेनॉल बनता है उसके लिए एक प्लांट लगाने की भी उस वक्त 2008 में बात आई थी कि स्थापित करेंगे। तो आपको अगर जो पक्का विश्वास है कि एथेनॉल आगे जाकर 20% तो मिलेगा ही मिलेगा पेट्रोल में, और ये क्षमता जो है अपनी बढ़ाएंगे श्री रेणुका शुगर वाले, तो इसको आपको रखना है। बल्कि ये नहीं कि इसे अडानी खरीद रहे हैं जी, अडानी से बात चल रही है जी। ये सारी चीज़ें जब अब तक आपके सामने ना हो, उस पर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। इस मार्केट को आपको अलग ढंग से लेकर चलना है। तो श्री रेणुका शुगर मेरे हिसाब से जिस तरीके से चीनी की रिफाइनरी और उसके बाद आपको एथेनॉल का उत्पादन करने में बड़ी कंपनी है, बड़े सपने एथेनॉल में हैं, और पेट्रोल वाली कंपनियां जितनी भी है वो एथेनॉल पे ज़्यादा ब्लेंडिंग करेगी, तो सुनहरे अवसर आपको श्री रेणुका शुगर दिखा रहा है। एक वजूद होता है शेयरों को खरीदना और बेचने का, एक वजूद होता है शेयरों को रखने का, और अगर आप सारी सिचुएशन को समझें तब जाकर आपको मार्केट में कुछ अच्छा मिलेगा। अब मैं यहाँ बैठ कर तो कुछ भी बोल दूंगा,
बैठकर तो वीडियो में कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन आपको समझना है कि वो मैं जो बोल रहा हूं ना उसके अंदर कितनी रिसर्च हुई हुई है, कितनी आगे जाकर प्रत्येक को मैंने खोल खोल के देखा हुआ है। तो मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूं कि अपना सबसे पहले भला करना है, अपने को पलटना मार्केट में सिखाना है। एक ही दिशा में चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, चारों तरफ अपने दिमाग का विस्तार करना है। कहीं से भी कुछ अच्छी न्यूज आए उसकी पुष्टि करनी है और उस न्यूज के अंदर देखना है कि क्या क्या साइकोलॉजी लग रही है। तो श्री रेणुका शुगर चीनी और एथनॉल में अच्छा काम करने की वजह से आगे इसके अंदर सुनहरे अवसर निकल कर आ रहे हैं। बातों को समझिए और बातों को समझकर ही कुछ अच्छा मिलने वाला है। ट्राइडेंट ने जहां अपना रिजल्ट 28% साल दर साल कम किया और हमारे दिल की धड़कनों को ख़राब किया, तेज किया, भाई ये क्या हो गया? क्योंकि हमारे अंदर तो लग रहा है कि ये फिर उस बुलंदी तक जाए जिस बुलंदी से ये शेयर नीचे आया था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस बुलंदी से उठा था वो कितने नीचे की तरफ से उठा था। 7 रुपये करीब के शेयर थे ये, जो आपको रफ्तार पकड़ पकड़ के इतने ऊपर तक चले गए थे। और इसका हिस्ट्री मैंने आपको बता रखी है कि मैंने इसको 7 रुपये में भी ले रखा था और आगे जाकर इसको बेचा था। दोबारा इसके शेयरों को लिया ही नहीं है अभी तक। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जो शेयर काफ़ी ऊपर जाने के बाद एक जगह टहलता है। अभी इसके अंदर से जब राजेंद्र गुप्ता जी निकल कर गए ना, उसी दिन से ही लग गया था कि भाई ये कुछ अभी इसमें अच्छा नहीं होगा। कोरोना ने सेक्टरों में प्रॉब्लम डाल रखी थी। फिर मैंने आपको सूरत का एक व्यापार बताया था कि वहाँ पर टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड कम हो रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध होने से डिमांड कम हो रही है, अमेरिका भी आधा सामान मंगा रहा है। ये मैंने आपको बता रखा है। और अगर आपको ये समझना है कि अंदरूनी चीज़ जिस तरीके से टेक्सटाइल में अच्छी होगी तो फिर बाहर आपको टेक्सटाइल में खुद ब खुद देखने को मिल जाएगी। हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी अपनी तरफ से भरपूर काम कर रहे हैं। वो सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन में बोल रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं, यानी कि बहुत बेटर कपड़े को वो अच्छे तरीके से एक नियम के तहत उसे उजागर करेंगे कि जो एक कॉस्टली होता है अच्छा होता है, ताकि आगे जाकर उसकी वैल्यू पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। जब हम अपना सामान इंडिया से बाहर भेजते हैं तो वहाँ एक ब्रांड होता है इंडिया का। तो जब इंडिया में इस तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर पर जोर जो दिया जा रहा है पीयूष गोयल जी की तरफ, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से ये सम्मेलन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रूपरेखा बना दी कि भाई यहाँ एक ना वस्त्र जो होंगे, कपड़े जो होंगे, महंगे से महंगे भी होने चाहिए और अच्छे से अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी डिमांड बढ़े। और आपको फिर मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरीके से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर दिमाग है, तो वो आपको दर्शा रहा है कि टेक्सटाइल आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है। इन्हीं से आपको आलोक इंडस्ट्री अच्छी होती हुई दिखेगी, इन्हीं से आपको ट्राइडेंट अच्छा होता हुआ दिखेगा। भारत अन्य देशों से जो आसपास के हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से ऊपर उठना चाह रहा है। उसे पता है कि टेक्सटाइल एक ऐसा उद्योग है जो सेकंड उद्योग इंडिया में बना हुआ है अभी तक, कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। तो मंत्री जी जो है ना सही दिशा पर है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे देश के मंत्री और देश ही चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ PLI स्कीम देना, टेक्सटाइल पार्क को निर्माण करना, फिर अच्छे से अच्छे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर पर दिमाग लगाना, फिर वैल्यूबल एक कपड़े का निर्माण करना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना, उस चारों तरफ दिशा आपको लगती है कि जल्दी है कि अच्छी है, तो फिर ऐसे से ट्राइडेंट हो गया, वेलस्पून हो गया, अरविंद हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, ये रखने वाले बन जाते हैं। हम अंदरूनी चीज़ ही बोल रहे हैं। तो सारी समस्याओं को आपको अपने आप ही समझना पड़ेगा। मैं तो आपको एक पहलू बता रहा हूँ, एक पिलर बता रहा हूँ, मकान तो आपको खुद ब खुद खड़े करने पड़ेंगे। ध्यान रखना सर, आज है 10 जून और 10 मई 2023 को एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं से एक रिवाइवल प्लान वोडाफोन आइडिया 1 महीने के अंदर लाएगा या बताएगा। आज तो पूरा 1 महीना हो गया, क्योंकि ये 10 मई को न्यूज़ थी, आज 10 जून हो गई, बल्कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इससे पहले BSNL में आ गया रिवाइवल प्लान, और जिसकी वजह से अन्य शेयर जो टेलीकॉम सेक्टर के वो भाग रहे हैं। ध्यान रखना कि जिस तरीके से सरकार ने रिवाइवल प्लान जो BSNL के लिए लाया है
वहाँ पर वो चीज़ें BSNL में तो चल शेयर नहीं आते, लेकिन वो वोडाफोन आइडिया हो गया, TTML हो गया, एयरटेल हो गया आपका, ये शेयर तेजी में आ गए इस वजह से, क्योंकि BSNL को सरकार जिंदा करना चाह रही है और ज़्यादा से ज़्यादा BSNL को ही 4G का एक मास्टर, एक ऐसा बेस्ट बनाने के तरीके में सरकार लग गई, तभी तो इतना ज़्यादा रिवाइवल प्लान जो है BSNL ने रखा है। पर हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि आज 1 महीना हो गया है, तो अब इनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी और कहा गया था अंदर से कि कुमार मंगलम जी जब आएंगे तो कुछ ना कुछ उम्मीदें जो बड़ी हैं वो उम्मीदें बाहर आएंगी, क्योंकि ये कई वित्तीय संस्थानों से, निवेशकों से बात कर रहे हैं। बैंक भी इन्हें लोन देने के लिए जो चीज़ें हो रही हैं, ये भी अक्षय मुद्रा जी ने हमें बताया था। तो आज 1 महीना हो गया है, हो सकता है कि कल परसों या इस हफ्ते में कुछ अच्छी न्यूज़ निकलकर वोडाफोन आइडिया में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम वोडाफोन आइडिया को देख रहे हैं वो देख रहे हैं पैसों की कमी से। अपने घाटे को इन्होंने कम किया है, लेकिन अब इनको 5G रोल आउट करना है तो फंड की ज़रूरत है। अब वो रिवाइवल प्लान किस तरीके से हमारे सामने आता है उसका इंतज़ार है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है कि फंड ही स्थिति जो है वोडाफोन आइडिया की बदलेगा। तो 1 महीना रिवाइवल प्लान वाले को हो गया, अब वेट कीजिए कि अब और कितना समय लगता है, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि कुमार मंगलम जी आए हैं तो कुछ ना कुछ इसके साथ बहुत बेटर हो सकता है। तो सारी स्थितियों को आपको अपने द्वारा बनाना है। BCG में एक तरफ तो गुड और एक तरफ बैड न्यूज़ है, और सेबी को दिमाग पर लगकर चलो और पलटने वाली चीज़ें अपने दिमाग पर डालो, और जब तक कि हम पलटेंगे नहीं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं। पलटना एक ऐसा काम है मार्केट में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएगा। वो आता है साइकोलॉजी, कि जितने भी FNO लोग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, क्या ये बार बार चार्ट दे के करते हैं, या फिर एक बार देख के इतना प्रॉफिट आ गया भाई यहीं ले लूँ, इस तरह भी हो जाता है। तो साइकोलॉजी हर जगह वर्क करेगी, तो साइकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पकड़ना है और BCG से खरीदने से बचना है और अपने प्रॉफिट को बचाना है, और उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस की अवधि से काम करना है, क्योंकि जितना हम गिरते हुए इन चीज़ों को देख चुके हैं वहाँ पर ये शेयर हमें ख़त्म सा लग रहा था जब सेबी की न्यूज़ आई थी। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और श्री रेणुका शुगर पर अच्छा दिमाग लगा लीजिए, पर ये दिमाग नहीं कि कौन इसको खरीद रहा है, बल्कि ये दिमाग कि एथनॉल पर ये अच्छा वर्क कर रहा है। और ट्राइडेंट को अगर आपको ज़्यादा बेटर समझना है, टेक्सटाइल को अगर ज़्यादा बेटर समझना है, तो इंडिया में जो टेक्सटाइल में न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, और अंदरूनी चीज़ इसके अंदर जब भी कुछ चीज़ होगी वो न्यूज़ के द्वारा होगी। तो हर स्थिति में अपने को अच्छा करना सीख लीजिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।